सिस्टर्स हैं, नर्सेज स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिनका यूपीएससी में अटेम्प्ट लॉस हो गया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दिया है। कमाल की बात है कि स्टेट्स हमारी इन बातों से, कई सारे स्टेट्स हैं, चाहे उसमें उत्तराखंड भी इंक्लूडेड है, अभी नागालैंड ने दिया है, और लेकिन फिर भी सेंटर जिनकी सबसे आगे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमारी मांग से बिल्कुल अनभिज्ञ है और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हम नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ किस बात की है? ये एक हड़ताल है, प्रोटेस्ट है। एक सरकार से एक मांग मनवाना चाहते हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं या मुखर्जी नगर से बाहर हैं, तो उनके लिए ये सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं कि उन्हें जो है सरकार की तरफ से कुछ छूट मिले, कुछ रियायत मिले उनके अटेम्प्ट में। जानेंगे और सारी क्या उनकी मांग है, उनसे ही खुद जानेंगे। आज अभी हम हैं बत्रा सिनेमा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बत्रा है। सामने आप देखो बत्रा सिनेमा आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो पीछे है पुलिस चौकी है। ये पुलिस चौकी के साथ ये पैरामाउंट का भी ऑफिस है। यहाँ पर पैरामाउंट का ऑफिस है, सामने क्रिस्टोफर सर का ऑफिस है, देख पा रहे हैं। पीछे ही जो है कैरियर विल का ऑफिस है, जो राकेश यादव जी का जो कैरियर विल है। तो इस तरीके के जो आप यहाँ पे जो एरिया है, बीच के एरिया में जस्ट पुलिस चौकी के, आप देखेंगे यहाँ पर बैक साइड में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। मैं दिखा दूँ, अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि सभी का आप दिखाइए। यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पर जो माहौल है, माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। लगभग 4-5 दिन का ये वक्त हो गया है। 4-5 दिन से यहाँ पर बच्चे जो हैं, लड़के हों, छात्र हैं, और रात दिन यहाँ पर बैठे होते हैं। बात करते हैं, आपका नाम क्या है सर? नितेश कुमार। नितेश जी, आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम मधुबनी से हैं और हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सर, आपका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? एक्चुअली कोरोना में हुआ क्या ना कि हम एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं। हम उस समय लोगों की सहायता कर रहे थे, तो लोगों की सहायता कर रहे थे। इसमें हुआ क्या कि उस दरमियान हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय इतना सिचुएशन ख़राब था 2020 में कि हम एग्ज़ाम मतलब चाहते थे कि पढ़ूं, लेकिन जब इस तरह से दहशत थी ना कि हम चाह के भी नहीं पढ़ पाए। लोगों की मदद करने में लगे हुए थे क्योंकि ज़रूरी था उस समय देश के लिए। तो फिर अब हुआ यूँ कि जब एग्ज़ाम आती है, तो एग्ज़ाम आने के बाद क्या होता है कि उस समय तो क्वारंटाइन में थे हम लोग। जो भी था कि रूल एंड गाइडलाइन थी, और ऐसा भी था कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो क्या पता ऐसा ना हो कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, जिससे मैं लोगों को इन्फेक्ट कर सकूँ। तो जिस कारण से मैंने एग्ज़ाम नहीं बैठा। तो इसीलिए गवर्नमेंट से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग की 2 साल हम लोग की जो बर्बाद हुई है वो हम लोग को दिया जाए, और कम से कम है ना 2 अटेम्प्ट दिया जाए। बस यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं सब गवर्नमेंट से। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम श्वेता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो हम लोग बिलोंग करते हैं इधर सुल्तानपुर यूपी से, और मैं अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ। और ये कोरोना के टाइम पे सभी छात्र लोगों के, सभी सिर्फ छात्र के नहीं, हर एक वर्ग का बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ राहत मिली है सरकार की तरफ से। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्मी का स्टूडेंट हो, एसएससी का स्टूडेंट हो, आरआरबी का हो, हर एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा गया है। स्टूडेंट्स को ऐसा समझा जाता है कि वो तो बिल्कुल सुपर हीरो होते हैं, चाहे महामारी हो, चाहे जो है ना पूरे के पूरे सेंचुरी में कैसी भी सिचुएशन हो, स्टूडेंट जो है ना वो जो है अपने पास एक ऐसा सुपर सूट पहन करके पेपर भी दे सकते हैं, पेपर क्रैक भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे अंदर भी, हमारे साथ भी सेम समस्याएं होती हैं। हमारे घर में भी यदि किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को कोविड होता है, या घरों में किसी की डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें भी उतना ही इफेक्ट होता है, और उसके कारण हम अपने पेपर ठीक से नहीं दे सकते जैसा कि सरकार हमसे उम्मीद करती है। हमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 1 महीने और में 1 घंटे की तैयारी करके यूपीएससी का पेपर दिया जा सकता है। मैं उन माननीय लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य है तो वही हम मान सकते हैं आपके अंदर ऐसी सुपर पावर है, लेकिन हम में ऐसी सुपर पावर है नहीं,
क्योंकि यूपीएससी या कोई भी हो, मैं तो सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करती हूँ, एसएससी हो, आर्मी हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, मैं नहीं कहती कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप 1 घंटे की तैयारी करके 1 महीने में कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। हम लोग जो है ये पूरी डिमांड कर रहे हैं कि चाहे वो कोई भी छात्र हो, ये 2 साल सबके लिए बहुत गंभीर गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 साल हैं उनमें जो नुकसान हुआ है वो तो सरकार वापस नहीं कर सकती है, चाहे कोई बीमार रहा हो, चाहे किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस आया, चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम उनको जो है ये एक मौका दिया जाए कि वो जो है 2 साल की एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट दिए जाएँ ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें। और इसमें जो है सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि हम ये मांग जो है आरआरबी, एसएससी और सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए रेस करना चाहते हैं। स्टेट्स ने दिया है, कमाल की बात है कि स्टेट्स हमारी इन बातों से, कई सारे स्टेट्स हैं, चाहे उसमें उत्तराखंड भी इंक्लूडेड है, अभी नागालैंड ने दिया है, और लेकिन फिर भी सेंटर जिनकी सबसे आगे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमारी मांग से बिल्कुल अनभिज्ञ है और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। हम सरकार से 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 2 साल की एज रिलैक्सेशन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मांग रहे हैं, और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार को ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। हमारे 2 जो है साथी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हैं और उनके सपोर्ट में, समर्थन में पिछले 1.5 साल से जो है हम लोग ये काम जो है मुहिम चला रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये मुहिम चलती रहेगी। सरकार को समझना चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं होती है। आज युवा जाग गया और वो अपने राइट्स को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के बिल्कुल सजग है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। 20 फरवरी से आप बैठे हैं तो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक है, मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर व्यूवर्स भी देख पाएंगे कि ये एक जो है हंगर स्ट्राइक है। तो यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं? यहाँ पे हमारे हकीम सर हैं जो गुजरात से आए हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, एक रितेश सर हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, ये मेरा हकीम सर हुआ जो। आप यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में हैं? जी सर। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार ये बात मानेगी? सर पहली बात तो ये है कि हम जो मांग उठा रहे हैं वो सारे विद्यार्थियों की मांग है, और वो ऐसी मांग है कि कोविड के चलते इनको 2 साल का नुकसान हुआ, और ये हमारी जो मांग है वो अभी तक सारे तकरीबन 8 राज्यों ने मान की, ठीक है। अब राज्य सरकार मान रही, केंद्र सरकार नहीं दे रही। कब से बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हैं, आज चौथा दिन है हम लोग को। चौथा दिन है। तो आपके मन में कहाँ से आया कि हमें छात्र हित के लिए इस मुद्दे को जो है राष्ट्रीय लेवल पे ये मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में सिर्फ यहाँ के लोग नहीं पूरे राष्ट्र के लोग जुड़े होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए आपने ये मुद्दा चुना। तो आपको ये विचार कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से, बाकी सर भी हैं साथ में, हर कोई कोशिश कर रहा है। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा यूपीएससी का नहीं था, मेरा पीएसयू में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का था, तो उसमें 30 ईयर्स एज लिमिट थी, तो कोविड में 2 साल चला गया। अच्छा, तो उसी की वजह से तो आपको लगता है कि मेरा नुकसान हुआ तो और किसी का नुकसान भी ना हो, इस वजह से आप बैठ रहे हैं? नहीं हो, सबको मिलना चाहिए 2 साल का एज रिलैक्स। आप भी चाहते हैं पीएसयू जो आपका है उसमें भी आपको दोबारा अटेम्प्ट करने का मौका मिले? जी, 2 अटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन 2 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलना है उसमें। 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट सबको सभी एग्जाम्स में मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपके ही जैसे एक सामान्य छात्र हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो ये 4 दिन से लगभग भूख हड़ताल पे हैं। आप एक दिन भूख हड़ताल करके देखिए कितना जो है ख़राब लगता है, कितना बेकार लगता है, कितना एनर्जी डाउन लगती है। तो 4 दिन से आपके लिए ही बैठे हुए हैं। इनसे एक अपील सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं छात्रों से, वो छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि छात्र ही एक ऐसा वर्ग है जो समाज में क्रांति लाता है, समाज में बदलाव लाता है, समाज के लिए ही कार्य करता है, आगे चल के वो समाज सेवक बनता है। तो इनकी क्या अपील है कि लोगों तक ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने से प्रधानमंत्री जी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं उन्हें ये मैसेज जाए और छात्र हित में कदम उठाया जा सके। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से जो आप आंदोलन चला रहे हैं ये आंदोलन जन जन तक पहुँचे, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे सही तरीका तो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के थ्रू जो भी पॉसिबल हो हर स्टूडेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तक, गवर्नमेंट तक हमारा बात पहुंचे जल्दी से जल्दी। 2 साल का एज रिलैक्सेशन क्योंकि जेन्युइन है, हर कोई जानता है। 7-8 स्टेट गवर्नमेंट्स दे चुकी हैं, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि 4 ने आर्मी के लिए बोला है, 4 ने यूपीएससी के लिए बोला है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए।
जेन्युइन चीज़ है तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देंगे, कैसे ये सोशल मीडिया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर भी आए उसके लिए आप क्या बोलेंगे? वही अपील है सभी स्टूडेंट्स से कि इसको जितने भी हो सके सोशल मीडिया के तो प्रधानमंत्री जी तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाए जल्दी से। आप यहाँ आने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि हर स्टूडेंट्स को जो मुखर्जी नगर में आसपास रह रहा है वो यहाँ आपके पास आए? वही जो कारण है, 2 साल का एज रिलैक्सेशन जेन्युइन कारण है, तो ये सबको मोटिवेट करता है आने के लिए। यहाँ पर जनरली प्रधानमंत्री जी तक बात तब पहुँचती है जब शोर होता है। एक धीमी आवाज़ से प्रधानमंत्री को उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी धीमी आवाज़ लाखों भारत में तरह तरह के मुद्दे होते हैं। तो आप किस तरीके से लोगों तक, स्टूडेंट्स को कैसे इकट्ठा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचे? नहीं, जेन्युइन तरीका ही होना चाहिए, शांतिपूर्वक ही जो हो सके। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम क्या चाहते, अटेम चाहते, हम क्या चाहते, पारदर्शिता चाहते, हक हमारा, अटेम चाहिए, हक हमारा, पारदर्शिता चाहिए। जेल में डालो, अटेम चाहिए, डंडे मारो, अटेम चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, इनकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। मेरा नाम डॉक्टर रोशन कुमार है और मैं यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आया था, बट कोरोना के फर्स्ट और सेकंड वेव में मैंने अपनी ड्यूटी करी और उसकी वजह से मेरा अटैम्प्ट लॉस हो गया। मैंने फ़र्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट अपना 21 में दिया। मैं तो बस एक पिक्चर हूँ, बाकी आप मेरे जैसे कई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो लोग ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनका यूपीएससी में अटैम्प्ट लॉस हो गया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हम हेल्थ जो ये कोविड में जो प्रॉब्लम आई है, अगर मैं फ्रंट लाइन बन के काम नहीं करता और अपनी प्रिपरेशन करता तो शायद मेरा हो सकता था। मैं इसकी गारंटी तो नहीं कहता, लेकिन मेरा हो सकता था। लेकिन मैंने जनता के कॉल को माना और अपना फुल एफर्ट दिया, जिसकी वजह से ये जो कोविड है ये सबके लिए एक न्यू है। ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ ऐसा आया हो ताकि हम लोग इससे पहले से प्रिपेयर हैं। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को हेल्प करी है, जैसे वो एमएसएमई सेक्टर हो या और स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ीसा की गवर्नमेंट हो या नागालैंड की गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट दे रही है अपने स्टेट पीसीएस में बहुतों कुछ एज रिलैक्सेशन प्लस अटैम्प्ट रिलैक्सेशन दे रही है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट करते रहे तो एक मैन पावर जो है स्टूडेंट्स का वो तो लॉस हो रहा है। और इससे अच्छा हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए या कोई रिजर्वेशन चाहिए। हम लोगों को केवल 2 अटैम्प्ट चाहिए जो कोरोना में 2019 एंड 20 में हम लोगों का लॉस हुआ। इसी वजह से हम लोग 2 लोग हमारे मिस्टर हकीम जी हैं और एक रितेश चतुर्वेदी जी हैं, वो लोग आज डे 4 है, वो लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। तो हमारी बस यही मांग है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हैं, सीजीएल हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी हैं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन हम लोग को दिया जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, मुखर्जी नगर से सारे लगभग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों के हित की एक लड़ाई है, एक जंग है, जिसे सरकार को भी मानना चाहिए। सरकार को हो सकता है अभी तक उनको जो मुख्य लोग हैं उन तक आवाज़ ये ना पहुंची हो। तो स्टूडेंट्स की भी यही डिमांड है कि सरकार उनकी बात सुने। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया में शेयर करना होगा, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह आप जो है ये जो आंदोलन मुखर्जी नगर में चल रहा है इसको आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। साथ ही साथ जो मुखर्जी नगर के आसपास के स्टूडेंट हैं, करोल बाग के हैं, जीटीबी नगर के हैं, आसपास वजीराबाद, संत नगर, बुराड़ी कहीं भी रह रहे हैं, उनको इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए। ये छात्र हित की लड़ाई है और छात्रों को मुझे उम्मीद है सरकार ज़रूर सुनेगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर राष्ट्र के लोगों की ही सरकार है, बाहरी सरकार तो है नहीं। तो सरकार जन जन की सरकार है। चाहेंगे हम यही, इसमें जो है
केजरीवाल सरकार भी कुछ इसमें सपोर्ट करें और मोदी सरकार जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें ज़रूर है अपने प्रतिनिधि को भेज करके इनकी समस्याओं को सुनें और इनका आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। जब तक आप स्टूडेंट इकट्ठा नहीं होंगे, शायद ये बात प्रधानमंत्री जी तक ना पहुंचे, तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपका इसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है, आपका इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई हमारी गलत मांग नहीं है, हमारी मांग जायज़ है, जो कि जैसा कि इन लोगों ने बताया, ये सारे स्टूडेंट्स ने बताया, ये जो मांग है स्टूडेंट्स के हित के लिए है, तो ये सारे स्टूडेंट्स को इसमें शामिल होना जरूरी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी ये अपील कारगर हो, इसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आगे की अपडेट, जो भी इस प्रोग्राम जो हो रहा है, जो भी हड़ताल हो रही है, उसको आगे क्या अपडेशन मिलता है, आगे क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करें और मुखर्जी नगर में, कम से कम मुखर्जी नगर में रहने वाले हर बालक को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। धन्यवाद।